हाँ बेटा, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और ये है बेटा वीडियो नंबर 44। और पिछले में आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता देखा था। अब यहाँ पर अपन बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालेंगे अब इलेक्ट्रॉन बंधुता के अनुप्रयोग, के अनुप्रयोग। नंबर वन ई जो है, देखो वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हो तो परमाणु आकार बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, घटेगा ना। तो यहाँ पर अपन समानुपाती परमाणुवीय आकार किसके, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान परमाणु आकार घटने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। ठीक। नंबर 2 अब अपन बोलते हैं आई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, या ई लिख देते हैं पहले क्योंकि हम उनका नो ई। अब देखो ई और आयरन एंथैल्पी में अंतर है। आयरन मतलब एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयरन एंथैल्पी का मान क्या होगा बेटा, घटता है। और ई का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर आई ई समानुपाती आई ई समानुपाती आई ई। ठीक। फिर वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर नाभिकीय आवेश क्या होगा, घटेगा। जब नाभिकीय आवेश घटेगा तो वो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो हम कह सकते हैं ई समानुपाती जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक। तो भाई नाभिकीय आवेश बढ़ा तो ये का मान भी बढ़ा, और घटा तो ये कुछ इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता और इसके कुछ अनुप्रयोग हैं और भी हैं बेटा। तो आप लोग इनको तो देखो। उसके बाद अगला जो टॉपिक है बेटा इसका, आपकी क्लास अगली का 44 वाले का उपयोग क्लास का, और वो है बेटा कौन सा, विद्युत ऋणात्मकता लिख दो। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अर्थात विद्युत ऋणता। सबसे बोलो आप, विद्युत ऋणता का मतलब ये समझो आकर्षण करना। भाई सहसंयोजी बंध को जब परिभाषा लिखेंगे, जब किसी परमाणु के द्वारा अपने सहसंयोजी बंध को, जब किसी परमाणु के द्वारा अपने सहसंयोजी बंध को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहते हैं बेटा। तो मतलब है कि सहसंयोजी बंध है, जैसे आप लोगों का Cl2 की बात करें, जैसे Cl1 Cl, तो दोनों परमाणुओं का साझा बराबर है। अब अपन बंद करने की बात करें, HCl की बात करें, तो यहाँ पर दोनों परमाणुओं का साझा तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर विद्युत ऋणता जो Cl है बेटा उसकी अधिक होती है और H की क्या होती है, कम। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता का मान मैं लिख देता हूँ, उसमें 2.1 होता है बेटा, और Cl की विद्युत ऋणता होती है बेटा 3। कितनी होती है, 3। अब 3 विद्युत ऋणता की बात, जिसकी 3 का मतलब होता है कि जिसकी ताकत ज़्यादा है। अब इसकी ताकत ज़्यादा है तो ये सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात तो इस बंध, एक बंध का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों का साझा बराबर है, इसलिए सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है ना, उसी को विद्युत ऋणता बोलेंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ पर इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है और इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और जब धन और ऋण बन जाते हैं तो ये बंध ध्रुवीय होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, प्लस डेल्टा का मतलब क्या हुआ,
आंशिक धनावेश, माइनस डेल्टा का मतलब क्या हुआ, आंशिक ऋणावेश। और यहाँ पर ये दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल बना और एक नेगेटिव पोल बना, और इस बंध के कारण ये जो बंध होगा वो कौन सा होगा बेटा, ये बंध होगा बेटा ध्रुवीय बंध होगा। कौन सा होगा, इस बंध को आप लोग ध्रुवीय पोलर बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा, ध्रुवीय बंध बोलोगे। तो बेटा सुन लो, जब किसी परमाणु के द्वारा अपने सहसंयोजी बंध को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही उस परमाणु की क्या बोलते हो, विद्युत ऋणात्मकता, या अपन कह सकते हैं सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसी को बोला जाता है विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ पर एग्जाम्पल अपन लेके जैसे HCl में सहसंयोजी बंध को Cl खींचेगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता 3 होती है, और ये जो बंध जब पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों के सिस्टम आ जाता है, साइन आएगा, तो उस बंध को आप लोग ध्रुवीय बंध बोलोगे। यहाँ डेल्टा है आंशिक, प्लस डेल्टा का मतलब आंशिक धनावेश, और माइनस डेल्टा का मतलब होता है आंशिक ऋणावेश, अर्थात पूर्ण रूप से ना तो धन है और ना पूर्ण रूप से ऋण है। ठीक है बेटा, तो ये विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा है। फिर मैं आप लोगों को कुछ तत्वों की विद्युत ऋणताओं के मान बताता हूँ। ठीक, और विद्युत ऋणता की बेटा कोई इकाई नहीं होती, ध्यान रख लेना। ये इकाई है इकाई लेस, विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं है, ध्यान रख लेना। ये एक मान है केवल, जिसमें मूल्यांकन, ऑलरेड रेसो और पॉलिंग नामक वैज्ञानिकों ने इसके कुछ मापक्रम दिए, वो तो मैं बाद में बात करूँगा। अब जैसे हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम, इनकी विद्युत ऋणता के मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और इनको तो बेटा आपको याद रखना ही है। ठीक, बाकी को कोई बात नहीं। यहाँ पर बेरिलियम नीचे लिख देंगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, इनके विद्युत ऋणताओं के मान मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो हाइड्रोजन का होता है बेटा 2.1 होता है, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद लिथियम का जो होता है बेटा वो 1 होता है, कितना, 1.0 कर दो। बेरिलियम में 1.5 जोड़ो, 1.5 होता है। इसका 2 होता है, इसका 2.5 होगा। नाइट्रोजन का 3 होगा बेटा। ऑक्सीजन का जो है वो 3.5 होगा। एक 0.5 जोड़ते आ रहे हैं, इसमें एक में क्या जोड़ा, 0.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, और इसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है, 4। इसकी विद्युत ऋणता भी आप लोगों की 3, इसकी विद्युत ऋणता 2.8, इसकी विद्युत ऋणता 2.8 है, तो ये 2.5, और इसकी विद्युत ऋणता 2.2। किसकी, एटी की विद्युत ऋणता 2.2 लगा होगा। फिर यहाँ पर इसकी विद्युत ऋणता 0.9, इसकी 0.8, इसकी 0.8 बराबर है ये 0.7 और ये 0.7। तो ये कुछ विद्युत ऋणताएँ हैं, और इसके अंदर आप लोग वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे हो और आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हो, देख सकते हो आप। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणता के मान बढ़ते हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणता के मान क्या होते हैं बेटा, घटते हैं। तो वो तो अपन आवर्त और बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसको आप लोग क्या करना, सारणी के हिसाब से इनको कम से कम पूरे विद्युत ऋणता का मान अपन को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अपन केमिस्ट्री पढ़े तो हमारा पहला वर्ग फर्स्ट ए, ये सबसे कम है विद्युत ऋणता का मान, और ये आप लोगों का 7th ए, जिसको आप लोग हैलोजन परिवार सबसे अधिक। तो सबसे कम और सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाले मान मैंने लिखे हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से याद करना कि भाई नाम यहाँ का कोई 2.1, ये लिथियम को 1 से शुरू करना, फिर अंतर 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4, 4, 3, 2.8, 2.5 और एस्टेटिन की विद्युत ऋणता का मान कितना होगा, ये आप लोगों को इसका मान जो होने वाला है वो है 2.2। तो ये कुछ विद्युत ऋणताओं के मान है बेटा। अब एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या हुआ, एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या हुआ, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग में En इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, En का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, वर्ग में ऊपर से
ऊपर से नीचे चलने पर नाभिकीय आवेश घटता है जिसके कारण विद्युत ऋणता का मान घटता है। ठीक है बेटा, तो विद्युत ऋणता के मान की बात करो तो जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन, एटी। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता, फिर बात ध्यान रखना कि अपनी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है बेटा। ये कभी धनात्मक नहीं होता, बाकी तत्व तो धनात्मक हो सकते हैं। फ्लोरीन 4 होती है विद्युत ऋणता। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये तो था बेटा आप लोगों का एक वर्ग की बात, नंबर 1। नंबर 2 क्या बेटा, आवर्त। अब आवर्त में En इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश क्या होगा बेटा, बढ़ता है ना, नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिसके कारण Ea का मान बढ़ता है बेटा। Ea का मान क्या होगा, बढ़ता है। तो अपन देखें बेटा, बेरिलियम से उधर जाओगे, बेरिलियम 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, फिर 4 लास्ट आता है। तो बेटा एक वर्ग में ऊपर से नीचे और एक बाएं में जैसे बेरिलियम से अधिक, बोरॉन से अधिक, कार्बन से अधिक, नाइट्रोजन से अधिक, ऑक्सीजन से अधिक, फ्लोरीन। और अक्रिय गैसों की तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक, अक्रिय गैस तो एक तरह से अपवाद के रूप में सिस्टम लास्ट का। तो ये था वर्ग और आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता के मान। फिर अनुप्रयोगों के बारे में अपन बाद में बात करेंगे इसकी। फिर अगला जो टॉपिक होने वाला है, और अगला टॉपिक होगा बेटा विद्युत ऋणता मापक्रम, विद्युत ऋणता मापक्रम। अर्थात यहाँ पर अलग अलग, सबसे पहला जो होगा बेटा पोलिंग मापक्रम, दूसरा जो है वो मूलिकन मापक्रम, स्केल है बेटा ये कुछ पैमाना। नंबर 3 ऑल रेड रेसो मापक्रम। इन तीनों नियमों के बारे में अपन पढ़ेंगे, मापक्रम के बारे में। तो ये विद्युत ऋणता ज्ञात करने के, क्योंकि विद्युत ऋणताएं यहाँ पर वो इनडायरेक्टली अपन ज्ञात कर सकते, डायरेक्टली अपन इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।